साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की, जिसमें आज हम जानेंगे संवेगात्मक विकास की विशेषताओं के बारे में और शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। तो आप सभी लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आप सभी को अगर ये क्लास पसंद आएगी तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे संवेगात्मक विकास की विशेषताओं के बारे में। और अगर आप सबको संवेगात्मक विकास का अर्थ जानना है, इसकी परिभाषा, तो आप सभी लोग इसकी लास्ट क्लास जरूर देखिएगा, इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो देखिएगा, संवेगात्मक विकास की विशेषताओं में पहले यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा गया है, उन सभी को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है। देखिए, पहला पॉइंट है कि संवेगात्मक विकास शिशु, बाल्य और किशोर यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था एवं अन्य अवस्थाओं जैसे कि प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, तो इन सभी अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास एक क्रम से होता है। और बालक जैसे जैसे बढ़ता जाता है, उसकी वृद्धि होती है, उसकी उम्र बढ़ती है, उसके संवेगों के विकास में भी जटिलता आती जाती है। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बालक है तो उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता जाएगा तो उसको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना आ जाएगा। तो ऐसे जो भी संवेग हैं उसमें जटिलता आती जाती है। संवेगात्मक विकास में जो भी अनुभव होते हैं उनकी वृद्धि से परिपक्वता आती है या मैच्योरिटी आती है। संवेगात्मक विकास संवेगों के प्रशिक्षण, जैसे संवेगों पर नियंत्रण करना, उचित ढंग से और जैसे आवश्यकता प्रकट करना, एक संवेग में दूसरे संवेग को विलय कर देना और उसका शोधन करना, इन सब पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपने संवेगों के प्रशिक्षण कैसे लिए हैं, कैसे अपने क्रोध पर, भय पर या फिर आप अपने प्रेम पर किस प्रकार से नियंत्रण कर पा रहे हैं, किस प्रकार से उसे एडजस्ट आप कर पा रहे हैं। आगे देखिएगा, अगली विशेषता है संवेगात्मक विकास प्राणी के व्यवहारों से संबंधित होता है। तो ये सारी विशेषताएं जो आपने देखी हैं ये संवेगात्मक विकास की हैं। अब हम आगे जानेंगे संवेगात्मक विकास जो है ये शैशवावस्था में किस प्रकार से होता है। तो आइए देखते हैं। संवेग जो है इसकी उपस्थिति के बारे में स्प्रिट्ज नामक मनोवैज्ञानिक ने एक परिभाषा लिखी है। इन्होंने लिखा कि संवेग जन्म से ही विद्यमान नहीं रहते, मानव व्यक्तित्व के किसी अंग के समान ही उनका विकास होता है। इनका कहना यह है कि जैसे मानव के अंगों का विकास होता है, वृद्धि होती है, उसी प्रकार से संवेग, जैसे जो हमारे अंदर भय है, प्रेम है, क्रोध है, ये सारे संवेग जो हैं उसका जन्म से ही वे हमारे अंदर नहीं रहते। जैसे जैसे हमारे अंगों का विकास होता है उसी प्रकार से संवेगों का विकास भी होता है। तो ये कहना है स्प्रिट्ज मनोवैज्ञानिक का। आगे देखिएगा, गेट्स और अन्य का भी कहना है कि प्रारंभ में संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं एक सामान्य उत्तेजना मात्र होती हैं। उनमें क्रोध, भय और हर्ष, इन सभी का भी स्पष्ट बोध नहीं होता। तो ये कहना गेट्स और अन्य का है। आगे देखिएगा, तो उपयुक्त कथनों से यह ज्ञात होता है, जो परिभाषा आपने देखी है इन मनोवैज्ञानिकों की, इनसे हमें ये पता चलता है कि शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास भी प्रारंभ होता है। शैशवावस्था में शिशु के संवेगात्मक विकास के संबंध में कुछ बातें यहाँ पर दी गई हैं, उन्हें भी देखिएगा। तो सबसे पहले कहा गया कि शिशु जो है या शैशवावस्था के बालक जन्म के समय रोता है, चिल्लाता है और अपने पैर को पटकता है। ये सारी चीज़ें आपने भी देखी होंगी। आपके आसपास या आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा होगा, शैशवावस्था का बच्चा होगा, तो वो आपने ज़रूर देखा होगा। तो इसी प्रकार से वह जन्म के समय ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करते हैं। आगे देखिएगा, तो शिशु का संवेगात्मक व्यवहार अत्यधिक अस्थिर होता है। शिशु का संवेग थोड़े समय तक रहता है और शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि शिशु गोदी में आने के लिए रोता तो है, लेकिन गोद में आने के बाद वह शांत हो जाता है। तो उसका जो संवेग है वह थोड़े समय तक ही जीवित रहता है और जल्दी से ही वह खत्म हो जाता है। तो जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसके संवेगों में भी स्थिरता आती जाती है। आरंभ में शिशु के संवेग काफ़ी तेज होते हैं या तीव्र होते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह तीव्रता कम हो जाती है। यहाँ पर भी एक उदाहरण दिया गया कि 2 या 3 माह का शिशु
तब तक रोता रहता है जब तक कि उसकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। और 4 से 5 वर्ष का बालक इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता, वह थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझने लगता है। शिशु की संवेगात्मक अभिव्यक्ति में क्रमशः परिवर्तन होता जाता है और शिशु आरंभ में प्रसन्न होने पर केवल मुस्कुराता है, और जब वह कुछ और बड़ा होने पर वह हंसकर अपनी प्रसन्नता दिखाता है। वो बहुत तेजी से हंसता है, विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करके वह ये चीज़ें व्यक्त करता है या दूसरों को बताता है। आरंभ में शिशु के संवेगों में अस्पष्टता होती है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसमें अस्पष्टता आती जाती है। गेसेल ने, एक मनोवैज्ञानिक है गेसेल महोदय, इन्होंने अध्ययन करके यह बताया कि 5 सप्ताह के शिशु की भूख, क्रोध और कष्ट की चिल्लाहटों में अंतर आ जाता है। जोन्स महोदय का एक कथन है कि 2 वर्ष तक का शिशु सांप से नहीं डरता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें भय का विकास होता है। आप देखते होंगे जो बहुत ही छोटा बालक है, जो 2 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, उनको किसी भी जानवरों से डर नहीं लगता अगर उन्हें कोई डराए ना, धमकाए ना। तो 3 वर्ष की आयु में वह अंधेरे और पशुओं से डरने लगता है और 5 वर्ष की आयु तक वह अपने भय पर नियंत्रण नहीं कर पाता। तो ये चीज़ें हैं, ये जोन्स महोदय ने कहा है। आगे देखिएगा, लगभग 2 वर्ष की आयु तक शिशु में लगभग सभी मुख्य संवेगों का विकास हो जाता है और प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज के अनुसार विभिन्न प्रकार के संवेगों के उदय होने की औसत आयु अगले पृष्ठ पर दी गई सारणी में प्रस्तुत की गई है। तो हम ये चीज़ें जो है ये हम अगली क्लास में जानेंगे। आगे देखिएगा, तो मनोवैज्ञानिक वाटसन के अनुसार 3 संवेग शैशवावस्था में बहुत स्पष्ट तरीके से प्रदर्शित होते हैं, जैसे स्नेह, भय और क्रोध। तो ये 3 संवेग जो हैं वो वाटसन महोदय ने बताया है शैशवावस्था के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि शिशु का संवेगात्मक व्यवहार धीरे धीरे स्पष्ट और निश्चित होने लगता है। स्किनर और हैरिसन इसके बारे में कहते हैं कि शिशु का संवेगात्मक व्यवहार धीरे धीरे अधिक निश्चित और स्पष्ट होता जाता है और उनके व्यवहार के विकास की सामान्य दिशा अनिश्चित और अस्पष्ट से विशिष्ट की ओर अग्रसर होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने शैशवावस्था में किस प्रकार से संवेगों का विकास होता है ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो अगर आपको ये क्लास अब अगर पसंद आई तो आप सभी लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अब से आपको रेगुलर क्लासेस मिलने लगेंगी। तो दोस्तों, आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।